बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और इंट्रोडक्शन टू कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का लेक्चर आपने देख लिया होगा। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी, लाजमी देख लीजिए, चूँकि उसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी हो जाएगी। आज हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का पहला न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जो डिपार्टमेंट नंबर 1 के रिलेटेड है। आइए देखते हैं हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है और फिर हम देखते हैं कि हम कैसे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएंगे फॉर डिपार्टमेंट नंबर 1। कहा गया है कि फॉलोइंग डेटा परटेन्स टू डिपार्टमेंट नंबर 1 ऑफ अल हक इंडस्ट्रियल वर्क्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2022। Direct materials 50,000, direct labor 40,000, फैक्ट्री ओवरहेड 30,000। ये जो डेटा दिया गया इसका माना यह है कि डिपार्टमेंट नंबर 1 में मंथ ऑफ जनवरी में ये मटेरियल, ये लेबर और ये एफओएच लगाए गए हैं। यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, दिस इज डिपार्टमेंट नंबर 1। इतला दी जा रही है कि डिपार्टमेंट नंबर 1 में मंथ ऑफ जनवरी में 25,000 यूनिट्स पे प्रोसेसिंग स्टार्ट की गई है, काम का आगाज किया गया है। यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्रोसेस कास्टिंग जहां की जाती है वहां पे प्रोडक्शन प्रोसेस कई मराहिल में से गुजरता है, कई डिपार्टमेंट्स में से गुजरता है। यहाँ ये बताया गया है कि पहले डिपार्टमेंट में 25,000 यूनिट पे काम शुरू हुआ, जिनमें से 20,000 यूनिट कंप्लीट करके अगले डिपार्टमेंट को भेज दिए गए। सो इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस दैट रिमेनिंग 5,000 यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोसेस। ओके, अब नेक्स्ट हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन बताई जा रही है यूनिट स्टिल इन प्रोसेस की। बताया जा रहा है कि यूनिट स्टिल इन प्रोसेस आर 50% कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट मटेरियल्स एंड 25% कन्वर्टेड। माय डियर स्टूडेंट्स, 25% कन्वर्टेड से क्या मुराद है? आपने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट देखा, पढ़ा, सीखा था, कन्वर्जन कास्ट। अगर आपको याद हो तो कन्वर्जन कास्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट लेबर प्लस एफओएच। लिहाजा जब भी बात कन्वर्जन की जाएगी तो इसका माना होगा कि डायरेक्ट लेबर और एफओएच पे बात की जा रही है। So 25% converted means that units still in process are 25% complete as to labor and 25% complete as to FOH. Now you are required to design cost of production report for the month. Question read out कर लिया हमने, अब हम move करेंगे solution की तरफ। Dear students, cost of production report बनाते वक्त हम, चूंकि ये एक रिपोर्ट है, एक स्टेटमेंट है, इसकी हेडिंग मस्ट है जी। और याद रख लीजिए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की हेडिंग 4 लाइंस पर मुश्तमिल हुआ करेगी। पहली लाइन के अंदर हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा करेंगे। दूसरी जो होगी लाइन उसमें हम डिपार्टमेंट का नंबर या डिपार्टमेंट का नेम मेंशन किया करेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बात बताई थी कि डिपार्टमेंट के नेम जस्ट लाइक कटिंग, असेंबलिंग एंड फिनिशिंग, ये डिपार्टमेंट नेम यूं भी हो सकते हैं, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर भी दिया जा सकता है जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है। सो दूसरी लाइन में हम डिपार्टमेंट नंबर मेंशन करेंगे। तीसरी लाइन के अंदर हम लिखेंगे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट और फोर्थ लाइन के अंदर हम वो टाइम पीरियड मेंशन करेंगे जिस टाइम पीरियड के लिए ये रिपोर्ट बनाई जा रही है। जब आप ये 4 लाइन की हेडिंग दे लेंगे तो अब आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का पहला पोर्शन आप लिखेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को याद हो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि सीपीआर कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होगी, जरा सोचिए। अगर किसी को याद है तो मैं आपको बताए दे रहा हूं, वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ये 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल होगी जी। 4 हेडिंग्स के साथ सीपीआर को डिजाइन किया जाएगा।
सो पहला पार्ट और पहली हेडिंग क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल में हम लिखेंगे पहली लाइन यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस, और ये 25,000 यूनिट्स हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। दो पैरेलल जो लाइंस हैं उनके साथ इसको अंडरलाइन करेंगे। अगली लाइन में हम लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट 20,000 यूनिट, इनर कॉलम में लिखेंगे। इसके नीचे यूनिट स्टिल इन प्रोसेस 5,000, इनर कॉलम में लिखेंगे। और जो इन प्रोसेस यूनिट्स हैं उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन उनके नीचे इमीडिएटली नीचे हम जो रिपोर्ट करेंगे। 50% कंप्लीट एज टू मटेरियल, 25% कंप्लीट एज टू लेबर एंड 25% कंप्लीट एज टू एफओएच। जो बात की गई थी कि 25% कन्वर्टेड। अब इसके बाद ये जो इनर कॉलम का टोटल है इसको हम आउटर कॉलम में ले जाएंगे। 25,000, हमने अपनी बात 25,000 यूनिट से स्टार्ट की थी, अपनी बात 25,000 यूनिट पे कंप्लीट की, और जो इनर कॉलम है उसको हमने डिटेल्स के लिए इस्तेमाल किया, 25,000 के ब्रेकअप के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह क्वांटिटी स्केड्यूल रिपोर्ट का पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद रिपोर्ट के दूसरे हिस्से की हेडिंग देंगे, और रिपोर्ट के दूसरे हिस्से की हेडिंग में हम लोग लिखेंगे कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। अब कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के सामने जो इनर कॉलम है उसमें हम लिखेंगे टोटल कास्ट, और जो आउटर कॉलम है उसके अंदर हम लिखेंगे यूनिट कास्ट। अब कास्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के बाद इमीडिएटली, बिकॉज दिस इज डिपार्टमेंट नंबर 1, तो इमीडिएटली हेडिंग आ जाएगी कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। लेकिन जब हम डिपार्टमेंट नंबर 2 में जाके रिपोर्ट बनाएंगे तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होगी। मैं इस वक्त नहीं बता रहा, जब डिपार्टमेंट 2 की बात करूंगा फिर वहां पे बताऊंगा कि यहाँ पे क्या चेंज आएगी। अब डिपार्टमेंट 1 है तो कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट की हेडिंग के तहत मटेरियल कास्ट लिखेंगे 50,000 इनर कॉलम में, लेबर कास्ट 40,000 इनर कॉलम में, फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट 30,000 इनर कॉलम में। आउटर कॉलम स्टिल ब्लैंक रहेंगे क्योंकि अभी हम यूनिट कास्ट निकालने की पोजीशन में नहीं है। अब मटेरियल, लेबर और एफओएच इन तीनों का टोटल किया गया एंड यू गेट 1,20,000। दिस इज टोटल कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। फिर अगली लाइन में आप लिखेंगे टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, और यही वैल्यू दोबारा रिपीट कर दी जाएगी 1,20,000, और यूनिट कास्ट अभी हम लिखने की पोजीशन में नहीं है। आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट की का दूसरा हिस्सा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा कंप्लीट हुआ। और ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि यूनिट कास्ट नहीं लिखी तो कहां से आएगी। वो मैं इख्तिसार से एक जुमले में बता रहा हूं कि वो इस रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में कैलकुलेट होगी और वहां से उसको यहाँ पे लेके आएंगे। अब हम मूव करेंगे सीपीआर के तीसरे पोर्शन की तरफ, और तीसरे पोर्शन की हेडिंग हम देंगे कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, और इस हेडिंग के तहत हम अगला सेंटेंस लिखेंगे कास्ट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। आपने देखा क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर वहां लिखा गया था यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट 20,000। तो ये जो 20,000 यूनिट अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किए गए हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट क्या थी। जो पर यूनिट कास्ट आएगी दूसरे पोर्शन में टोटल करके, वो वैल्यू यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। इस वक्त ये वैल्यू ब्लैंक रहेगी, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करके 20,000 के साथ आउटर कॉलम में ले जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आपको पता है कि 5,000 यूनिट्स आपके स्टिल इन प्रोसेस हैं, और मटेरियल्स भी उन पे लगा हुआ है, लेबर भी उन पे लगी हुई है, एफओएच भी लगी हुई है। तो कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री के बाद इमीडिएटली हम लिखेंगे मटेरियल्स, उसके आगे 5,000 मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ कंप्लीशन विद रेफरेंस टू मटेरियल, दैट इज 50%, मल्टीप्लाइड बाय रुपीस, जो मटेरियल की पर यूनिट कास्ट आएगी, जो अभी हमें मालूम नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई होके तो इनर कॉलम में आ जाएगी।
फिर लेबर 5000 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री ऑफ कंप्लीशन 25% मल्टीप्लाइड बाई लेबर की पर यूनिट कास्ट, ये मल्टीप्लाई होके फिर इनर कॉलम में आ जाएगी। FOH 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई डिग्री ऑफ कंप्लीशन मीन 25% मल्टीप्लाइड बाई FOH का पर यूनिट रेट, ये भी मल्टीप्लाई होके इनर कॉलम में आ जाएगी। और फिर इन तीनों का टोटल करके हम आउटर कॉलम में जो है जी ले जाएंगे और इसको हम कहेंगे टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस, टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। अब हमारे पास इससे ऊपर दो वैल्यूज होंगी, यानी आउटर कॉलम में दो वैल्यूज होंगी। एक वैल्यू है टोटल कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट और एक वैल्यू आ गई टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन दोनों का टोटल करेंगे और इसको 1,20,000 ही आना चाहिए और इसको हम लिखेंगे टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर। मैंने प्रीवियस लेक्चर में दो जुमले बोले थे, आज उन जुमलों को आप अमली तौर पे देख रहे हैं और इंशाल्लाह देखेंगे जब ये रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी कि कास्ट अकाउंटेड फॉर, कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर और कास्ट अकाउंटेड फॉर, ये दोनों वैल्यूज बराबर आनी चाहिए। अगर ये बराबर आ जाएं तो आपका क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट हो गया है। ये तीन हिस्से CPR के कंप्लीट हो गए। अब हम अहम तरीन हिस्से कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड फोर्थ पार्ट ऑफ CPR की तरफ हम मूव करने लगे हैं। कंप्यूटेशन एक्सप्लेन्ड के अंदर आगे मजीद दो हिस्से होंगे जिनमें एक हिस्से को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कहा जाएगा, दूसरे हिस्से को यूनिट कास्ट कहा जाएगा। अब मैं जरा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर दूं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाए कि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होती है। देखिए, अगर दो पानी के गिलास आधे आधे भरे हुए हों तो आप उन्हें अलग अलग देखें तो आप कहेंगे ये गिलास भी आधा भरा हुआ है, ये गिलास भी आधा भरा हुआ है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि मजमूई तौर पे ये पानी कितनी मिकदार में है तो आप कहेंगे इक्वल टू 1 ग्लास। दिस इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। जो आपके यूनिट इन प्रोसेस होंगे, कोई यूनिट 25% कंप्लीट है, दूसरा यूनिट जो है 30% कंप्लीट है, तीसरा भी 30% कंप्लीट है, चौथा 15% कंप्लीट है, तो इन सबको मिला के आप कहते हैं कि ये सारी प्रोडक्शन एक यूनिट के बराबर है। दिस इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। सो मैंने कोशिश की आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम देख रहे हैं जी कि मटेरियल के एतबार से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में 20,000 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, प्लस 5,000 यूनिट्स जो 50% कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल। आप 5,000 का 50% लेकर 20,000 में ऐड कर लेंगे तो 22,500 यूनिट्स आपकी मटेरियल के एतबार से डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगी। अब हम यूं भी कह सकते हैं जी कि मटेरियल के एतबार से जो 22,500 यूनिट्स हैं, इनके बारे में हम यूं कहेंगे कि इस डिपार्टमेंट में जो इतना मटेरियल आया था वो कहाँ गया, वो 22,500 यूनिट के ऊपर इस्तेमाल हो गया। 22,500 यूनिट्स उस मटेरियल को खा गए, कंज्यूम कर गए। इसी तरीके से हम लेबर और FOH के हवाले से इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को देखेंगे। जब हम लिखते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन विद रेफरेंस टू लेबर, हम कहते हैं 20,000 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट प्लस 5,000 यूनिट्स कंप्लीटेड 25% विद रेस्पेक्ट टू लेबर। तो 5,000 का 25% निकाल के इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो इट इज 21,250 डिग्री ऑफ कंप्लीशन विद रेस्पेक्ट टू लेबर। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन विद रेस्पेक्ट टू लेबर 21,250। फिर फैक्ट्री ओवरहेड की हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन देखते हैं जी। 20,000 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट प्लस 5,000 का 25%, अगेन दिस इज 21,250 यूनिट्स। दिस इज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन विद रेफरेंस टू FOH। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की कैलकुलेशन के बाद वी विल फाइंड आउट यूनिट कास्ट। मटेरियल्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई डिपार्टमेंट 1 में 50,000 डिवाइडेड बाय 25,500, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.2222 पर यूनिट। अब मैंने ये इतनी बार 222 क्यों बोला जी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आप एक्यूरेसी चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट 6 डेसिमल प्लेसेस ये पर यूनिट कास्ट मेंशन करना होगी, वरना आंसर बराबर नहीं आएंगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा।
तो लिहाजा इसलिए हमने 2.22 के बाद इसको अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस इसको हमने रिपोर्ट किया। लेबर की पर यूनिट कास्ट निकाली 40,000 डिवाइड बाई 21,250 1.882352। एफओएच की हमने पर यूनिट कास्ट निकाली 30,000 डिवाइडेड बाई 21,250 1.411764। लीजिए जी, अब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का चौथा हिस्सा भी कंप्लीट हो गया। नो वी विल गो बैक टू सेकंड पोर्शन ऑफ दिस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। ये जो यूनिट कास्ट हमने यहां से कैलकुलेट की हैं, मटेरियल की, लेबर की, एफओएच की, इनको हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में रिपोर्ट करेंगे। मटेरियल्स की पर यूनिट कास्ट हमने यहाँ पे रिपोर्ट की 2.22222। फिर लेबर की पर यूनिट कास्ट हमने यहाँ लिखी 1.882352। एफओएच की पर यूनिट कास्ट लिखी 1.411764। इन तीनों का टोटल किया तो 5.516338 ये टोटल कास्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट की पर यूनिट कास्ट आ गई, और यही कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ गई 5.16338। अब इसको हम जो रिपोर्ट का तीसरा हिस्सा है उसमें कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट की वैल्यू निकालने के लिए 20,000 यूनिट को मल्टीप्लाई करने लगे हैं 5.516338 के साथ, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 110,326.76। इसको हम ले गए आउटर कॉलम में, और फिर अब हमने वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। वो जो हमने स्पेसेस छोड़ी थी, ब्लैंक जगह छोड़ी थी, यानी मटेरियल की पर यूनिट, लेबर की पर यूनिट, एफएच की पर यूनिट, ये वैल्यूज हमने यहाँ पे रिपोर्ट की, और फिर इन वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन की डिग्री ऑफ कंप्लीशन के साथ, तो हमारे पास जो इनर कॉलम में आई हैं वैल्यूज वो 5,555.555 मटेरियल की, 2,352.94 लेबर की, 1,764.705 एफओएच की। इन तीनों का टोटल किया तो हमारे पास टोटल कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस आ गई 9,673.2। अब इस वैल्यू को और कास्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, इन वैल्यू यानी दोनों वैल्यूज को आपस में एड अप किया, सम अप किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1,20,000। दिस इज टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर। इससे हमें आइडिया मिल गया कि हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, करेक्ट है। इसके साथ ही हमारी ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट कंप्लीट हो गई। विश यू ऑल द बेस्ट, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।